हे एवरीवन, सो आज का हमारा न्यूज आर्टिकल टॉपिक है मिल्क प्रोडक्शन इन गैंगेटिक प्लांट्स हैज नोज डाइव्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दैट मीन्स गैंगेटिक या फिर बोलिए इसे गैंगेटिक मैदानों में जलवायु परिवर्तन के कारण यानी कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई। यहाँ पे जो भारी गिरावट है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नोज डाइव्ड। ओके, so hey everyone, welcome back to Little Leather Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई न्यूज आर्टिकल लेते हैं तो उसके में जो वोकैबलरी लेती हूँ वो पूरी हमारे न्यूज आर्टिकल से जुड़ा होता है ताकि हम वोकैबलरी फ्रेजेज इडियम्स के साथ साथ उस न्यूज आर्टिकल को विद द सेंटेंस अच्छी तरीके से समझे, राइट। सो एज यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव डन फिजिकल, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट आवर वोकैबलरी सेशन देन ऑल अदर्स। एंड ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आके 1 मंथ का आसानी से ले सकते हैं फॉर टेकिंग रिविजन। So without any delay, let's start our first vocabulary because otherwise it will take much more time. So हमारा first vocabulary होगा nose dived. Nose dive is a verb that means fell or declined very sharply. तेजी से गिरावट, भारी गिरावट आने को क्या बोल सकते हैं? Nose dived. Sentence would be for this vocabulary. Milk production has nosedived due to rising temperatures. बढ़ते तापमान के कारण दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई है। नेक्स्ट हमारा वोकैबलरी होगा bovine. Bovine is an adjective that means related to cattle और buffaloes, जो हमारे गाय होती हैं उनसे रिलेटेड चीज को हम लोग बोलते हैं bovine या फिर मवेशियों से संबंधित। ओके, सो सेंटेंस वुड बी द स्टडी फोकस ऑन bovine मिल्क प्रोडक्शन. अध्ययन गोवंश के दूध उत्पादन पर केंद्रित है। जो गाय मतलब जो जानवर दूध देती हैं उन्हीं से बेसिकली बफेलो से और गाय से। सो हमारा नेक्स्ट होगा lactating. Lactating is a adjective that means producing milk. दुधारू पशु जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? Lactating. Sentence would be lactating animals suffer more during heat stress. दुधारू पशु गर्मी के तनाव से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा climate variables. That means it is a noun phrase and that meaning is weather related factors affecting climate. जलवायु संबंधी कारण को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट वेरिएबल्स यानी कि जो बार बार चेंज होता है। So sentence would be scientists analyzed different climate variables. वैज्ञानिकों ने विभिन्न जलवायु कारकों का अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारा वोकैबलरी होगा demographics. Demographic is a noun that meaning is statistical data about a population. जनसांख्यिकी आंकड़े को बोलते हैं demographics. So sentence would be researchers collected livestock demographics. शोधकर्ताओं ने पशुधन के जनसंख्यांकी आंकड़े एकत्रित किए। नेक्स्ट हमारा होगा वोकैबलरी ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज a noun that meaning is amount of moisture in the air. That means आर्द्रता, जितने हमारे एयर में मॉइस्चर है, नमी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. सेंटेंस वुड बी हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन. अधिक आर्द्रता ने दूध उत्पादन कम कर दिया है। नेक्स्ट हमारा वोकैबलरी होगा मेटाबॉलिक. मेटाबॉलिक इज अ एडजेक्टिव दैट मीन्स is an adjective that means related to body process that produce energy. चयापचय संबंधी जो हमारे एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे फूड को एनर्जी बदलता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक. सो सेंटेंस शुड बी एनिमल डाइवर्टेड मेटाबॉलिक एनर्जी टू स्टे कूल. पशुओं ने शरीर को ठंडा रखने के लिए चयापचय ऊर्जा का उपयोग किया. नेक्स्ट है हमारा होम्योस्टेसिस. Homeostasis is a noun that meaning is maintaining a stable internal body condition. समस्थापन, शरीर का आंतरिक संतुलन बनाना को बोल सकते हैं हम लोग होम्योस्टेसिस. सेंटेंस वुड बी इंडिजिनियस कैटल मेंटेन होमोस्टेसिस बेटर. देसी गाय शारीरिक का आंतरिक संतुलन बेहतर बनाए रखती है. मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल बॉडी कंडीशन को बोलते हैं होम्योस्टेसिस.
नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी होगा जो कि हम जानते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज अ नाउन दैट मीनिंग इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस इफिशिएंटली। उत्पादकता को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। सो सेंटेंस वुड बी हीट स्ट्रेस लोअर्स मिल्क प्रोडक्टिविटी। गर्मी का तनाव दूध की उत्पादकता घटा देती है। और नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी होगा इंडिजीनियस, जो कि जानते हैं इंडिजीनियस इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स नेटिव टू अ प्लेस। देसी स्वदेशी जो नेटिव लोग होते हैं उनको बोलते हैं इंडिजीनियस। तो सेंटेंस वुड बी इंडिजीनियस कैटल टॉलरेट हीट बेटर। देसी नस्ल की गाय गर्मी को बेहतर सहन करती है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी होगा resilience. Resilience is a noun that meaning is ability to recover from difficulties. ये भी हम सीख चुके हैं, राइट। लचीलापन कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को बोलते हैं resilience. Sentence would be indigenous breeds show greater climate resilience. देसी नस्लें जलवायु के प्रति अधिक लचीलापन दिखाती है। नेक्स्ट हमारा होगा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज ए नाउन दैट मीन्स प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। संरक्षण को बोलते हैं कंजर्वेशन। सो सेंटेंस वुड बी इंडिजीनियस ब्रीड्स नीड कंजर्वेशन। देसी नस्लों का संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा adaptive. Adaptive is an adjective that means able to adjust to changing condition. अनुकूलनशील को बोलते हैं adaptive. Sentence would be scientists suggested adaptive livestock management. वैज्ञानिकों ने अनुकूलनशीलता पशुपालन प्रबंधन का सुझाव दिया। ठीक है। एबल टू एडजस्ट चेंजिंग कंडीशन, मतलब जब भी कंडीशन चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग और हम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एबल हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एडाप्टिव। सो नेक्स्ट हमारा होगा मॉर्टेलिटी इज ए नाउन, जो हम जानते हैं डेथ रेट, मृत्यु दर को सिंपली में बोल सकते हैं मोर्टालिटी। सो सेंटेंस वुड बी एक्सट्रीम हीट इंक्रीजेज लाइव स्टॉक मोर्टालिटी। अत्यधिक गर्मी पशुओं की मृत्यु दर बढ़ा देती है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा लाइवलीहुड। लाइवलीहुड इज नाउन दैट मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग। आजीविका, जो कि हम कोई भी पैसा कमाते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, रोजी रोटी खाने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं लाइवलीहुड। सो सेंटेंस वुड बी क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स फार्मर्स लाइवलीहुड। जलवायु परिवर्तन किसानों की आजीविका को खतरे में डाल रहा है। थ्रेटन यानी कि खतरे में डालना। All right, build your vocabulary, understand better, and express clearly for a brighter future, right? All right, boys and girls, now let's talk about our phrases, idioms from this news article. So, let's talk about this article. Climate change and dairy farming, protecting India's milk future, building climate resilient, sustainable, and a strong dairy sector. So let's talk about our phrase and idiom. So the first phrase would be heat stress. That means stress caused by excessive heat. गर्मी का तनाव को बोलते हैं heat stress. Sentence would be heat stress reduces milk production. गर्मी का तनाव दूध उत्पादन कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा होगा idiom weather the storm. That means successfully survive a difficult situation. कठिन परिस्थिति का सामना करना को बोलते हैं weather the storm. Sentence would be indigenous cattle can weather the storm of rising temperatures better. देसी गाय बढ़ते तापमान की कठिन परिस्थितियों का बेहतर सामना कर सकती है। नेक्स्ट हमारा होगा क्लाइमेट रिजिलियंस, दैट मीन्स एबिलिटी टू कोप विद क्लाइमेट चेंज। जलवायु सहनशीलता को बोलते हैं क्लाइमेट रिजिलियंस। Sentence would be indigenous breeds again have better climate resilience. देसी जो नस्लें हैं उनमें बेहतर जलवायु सहनशीलता होती है। वेकअप कॉल हम लोग चाइना में पढ़े थे ना, यहाँ पे भी है a warning to take action. चेतावनी, समय रहते सावधान होने का संकेत को बोलते हैं a wake up call. Sentence should be this study is a wake up call for climate smart dairy farming. यह अध्ययन जलवायु स्मार्ट डेयरी खेती के लिए एक चेतावनी है। नेक्स्ट फ्रेज होगा हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम, दैट मीन्स अ सिस्टम दैट गिव्स एडवांस अलर्ट्स। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। साइंटिस्ट रिकमेंडेड एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की सिफारिश दी है।
सो नेक्स्ट हमारा इडियम होगा जो लास्ट है, स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, रिमेन इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म। समय की कसौटी पर खरा उतरना, दैट इज कॉल्ड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। सेंटेंस शुड बी इंडिजीनियस ब्रीड्स यानी कि जो नस्लें हैं देसी नस्लें स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम अंडर चेंजिंग क्लाइमेट्स। बढ़ती जलवायु में देसी नस्लें समय की कसौटी पर खड़ी उतरनी है। All right, let's talk about our way forward. So the first is develop climate smart dairy farming, promote indigenous cattle breeds, जलवायु अनुकूलन डेयरी खेती को बढ़ावा दिया जाए, देसी पशु नस्लों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए, संवर्धन किया जाए, प्रमोट इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए, इम्प्रूव फॉडर यानी कि चारा बोलते हैं फॉडर एंड वाटर मैनेजमेंट, चारे और जल प्रबंधन को बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट सपोर्ट स्मॉल डेयरी फार्मर्स विद टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, छोटे डेयरी किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाए। Support small dairy farmers with technology and financial assistance. Let's talk about our key takeaways. So, climate change is reducing milk production, but scientist planning indigenous breeds and climate smart farming can help protect India's dairy sector. जलवायु परिवर्तन दूध उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक योजना, देसी नस्लों का संरक्षण और जलवायु अनुकूलन डेयरी प्रबंधन भारत के डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित बना सकते हैं। Let's talk about our conclusion. So, the article shows that climate change is becoming a serious challenge for India's milk production and farmers' livelihood. Conservation of indigenous breeds, scientific livestock management, better climate planning, and timely government support are the key to long-term solutions. यह लेख बताता है कि जलवायु परिवर्तन भारत के दूध उत्पादन और किसानों की आजीविका के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। देसी नस्लों का संरक्षण, वैज्ञानिक पशुपालन, बेहतर जलवायु प्रबंधन और समय पर सरकारी सहायता ही इस समस्या का स्थायी यानी कि स्टेबल समाधान सॉल्यूशन हो सकते हैं। All right, so we have completed our news article with the phrase, with the vocabulary, with the idiom, with way forward, key takeaway and conclusion, and with the sentence, right? So that's amazing, and I'm hoping you enjoyed these classes as much I did. And keep watching my video. Be happy, be healthy, and stay tuned here.